Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all the dear viewers. I hope that you all are fine. Dear students, I am Ishtiaq Ahmed from Noor School and College, lecturer in English. Today we are going to discuss applications that are selected for SSC examination, smart syllabus. So those applications are: application to your principal or headmaster for remission of special fine. The second one is school leaving certificate. The third one is fee concession. Next one is arranging book fair. And the fifth one is for permission for allowing recreational trip of an historical place. So आज हम स्टूडेंट्स इन एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे. अगर आपने इन एप्लीकेशन में से कोई एप्लीकेशन आपके पास मौजूद नहीं है तो काइंडली आप वीडियो को पास करके उस एप्लीकेशन को अपने पास नीट कापीज़ पे नोट कर लीजिएगा, या किसी ऐसी पेज पर या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो गुम ना हो, और जब आपके पेपर हों तो वो एप्लीकेशंस आपके पास मौजूद हों और आप इजीली उन्हें याद कर सकें. ठीक है. पहली एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन. प्रिंसिपल का पी कैपिटल हो जाएगा और रिमिशन का आर कैपिटल हो जाएगा. ठीक है. ये हमारे पास हेडिंग है. अब जिस वक्त हम बढ़ते हैं एप्लीकेशन के पैटर्न पे, तो पहली चीज़ जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स एप्लीकेशन के हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं, क्या किसी को पता है? क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें हैं, मैंने तो 6th में ये चीज़ें समझाई हैं, तो आई होप सो कि ये आपको क्लियर होगी कि एप्लीकेशन के हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं. ठीक है. 4 पार्ट्स होते हैं. अब कौन कौन से? एक पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं बिगिनिंग या हेडिंग. Second part is known as salutation. Third part is known as body. And fourth part is known as ending or subscription. और बाज़ औक़ात सिग्नेचर भी सेपरेट से मेंशन कर देते हैं कि ये भी पार्ट है, लेकिन आ जाता वो एंडिंग में है. ठीक है. तो बेसिक आपने 4 मेन जो पार्ट्स हैं वो याद रखने हैं. तो वो कौन से थे? बिगिनिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी, एंडिंग. बिगिनिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी, एंडिंग. और यही 4 पार्ट हमारे पास लेटर के भी होते हैं. ठीक है. ये अब ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ऑलरेडी हमारे पास लेटर के पार्ट्स हैं. ये हमारे पास एप्लीकेशन के भी यही पार्ट्स हैं, क्योंकि एप्लीकेशन भी लेटर की ही एक किस्म होती है. ठीक है. सो ये 4 पार्ट्स उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे. अब हम बढ़ते हैं आगे. तो हमारे पास बात करते हैं, तो बोर्ड में हमें अपने स्कूल का नाम मेंशन नहीं करना होता. तो सबसे पहले पैटर्न पे जिस वक्त हम बात चाहते हैं, तो टू डिपेंड्स अपॉन यू लिखते हैं तो लिखें, नहीं लिखते तो डायरेक्ट द प्रिंसिपल, और ये आप लिखेंगे लेफ़्ट कॉर्नर से. बिल्कुल ठीक है. द प्रिंसिपल कामा ABC स्कूल एंड कॉलेज कामा XYZ. अब यहाँ पर हम लोग मानसेरा लिखते होते हैं, और फिर सब्जेक्ट लिख दिया रिक्वेस्ट फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन. रिमिशन का आर क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा. रिक्वेस्ट फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन. अब जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एप्लीकेशन के पार्ट्स की, तो पहला पार्ट क्या था? बिगिनिंग. तो ये 2 से लेके सब्जेक्ट तक जो हमने लिखा, ये एप्लीकेशन का पहला पार्ट हो गया, जिसे क्या बोला था? बिगिनिंग. अब दूसरा पार्ट क्या था? सैल्यूटेशन. तो वो कौन सा होगा? सर, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड चेयरमैन. और अगर हमारे पास क्या हो, जिसे हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हमें ये नहीं क्लियर कि आया जिसको हम लिख रहे हैं वो आगे मेल हैं या फीमेल हैं, तो जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ रिस्पेक्टेड मेमो. दैट इज़ यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. ठीक है. सो सर या मैडम या मेमो, ये हमारे पास था सैल्यूटेशन. अब हम बढ़ते हैं आगे, तो हमारे पास आ जाता है बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? अपना मकसद बयान करते हैं कि हम एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं. मोस्ट रिस्पेक्टफुल की जगह आप लोग लिख लें विद ड्यू रिस्पेक्ट. ठीक है. कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि करेक्शन नहीं करवा सके कोविड की वजह से, तो काइंडली जो साथ आपको मैं बता रहा हूँ आपने इसमें इस तरीके से लिखनी है. सो विद ड्यू रिस्पेक्ट. With due respect, it is stated that I have been fined Rs 500 due to my absence from school for 3 days. कि 3 दिन में स्कूल से एबसेंट रहा, जिसकी वजह से मुझ पर 500 रुपया फ़ाइन किया गया है. सर, इट वुड बी इन योर काइंड नोटिस दैट इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली ड्यूरिंग लास्ट वीक. कि आपके इल्म में या मुशाहिदे में होगा, ये बात लानी ज़रूरी है कि पिछले हफ्ते में बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी. माई विलेज इज़ सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्राम स्कूल. मेरा जो गांव है वो स्कूल से 5 किलोमीटर तकरीबन दूर है. द ओनली रोड विच लीड्स टू द सिटी वॉज फ्लडेड. वो वाहिद सड़क जो कि शहर की तरफ आती है वो क्या थी?
फ्लडेड थी यहाँ पर यानी कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था तो यहाँ नहीं आई हुई थी। मोर ओवर देयर वॉज नो ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, इसके अलावा वहाँ पर कोई आमदोरफ्त भी नहीं थी, यानी कि गाड़ी वगैरह भी नहीं थी। सो इट वॉज बियॉन्ड माई कंट्रोल एंड आई कुड नीदर कम टू स्कूल नॉर सेंड माई एप्लीकेशन। लिहाजा ये बात मेरे कंट्रोल में नहीं थी और मैं ना ही स्कूल आ सका हूँ और ना ही अपनी दरख्वास्त भेज सका हूँ। Therefore, you are humbly requested to remit my fine. Considering the above mentioned facts, I shall लिहाजा मेरी आपसे ये एक इल्तिजा है, ठीक है, कि आप क्या करें, ऊपर जो मैंने आपको हकीकत बयान की है इसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे फ़ाइन को माफ़ कर दें। आई शैल रिमेन एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस फेवर, मैं इस मेहरबानी की वजह से आपको बहुत बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा। अब ये हमारे पास सारा क्या पार्ट था, बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ एंड दैट इज़ एंडिंग आर सब्सक्रिप्शन। वो हमारे पास क्या होता है, यूअर्स सिंसियरली, सिंसियरली यूअर्स लिखा हुआ है, ठीक है, यूअर्स सिंसियरली कर लें, XYZ, क्योंकि हमने अपना नाम मेंशन नहीं करना होता, और रोल नंबर, क्लास 9th और डेट जो भी है वो आपने डाल दी। तो ये हमारे पास आ गया सब्सक्रिप्शन। तो ये हमारे पास एक होगी एप्लीकेशन फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन। अब पैटर्न आपने यही फॉलो करना है जो मैंने आपको अभी समझाया है। नंबर 2, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। स्टार्टर हमारे पास बिगिनिंग या हेडिंग वही है, टू द प्रिंसिपल ABC स्कूल एंड कॉलेज कामा XYZ, सब्जेक्ट अब चेंज हो जाएगा, क्या है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो रिक्वेस्ट फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, फुल स्टॉप हमारे पास आ जाएगा इसके बाद। फिर हमने जब लिखना है जी रिस्पेक्टेड सर, सैल्यूटेशन भी हो गया। अब हमारे पास हर एप्लीकेशन में जो चीज़ चेंज होती है दैट इज़ बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। बॉडी में हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, पढ़ते हैं, इट इज़ रिस्पेक्टफुली स्टेटेड, नहायत अदब से ये इल्तमास किया जाता है, दैट माई फादर इज़ रेंडरिंग हिज सर्विस इन गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कि मेरे वालिद जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या कर रहे हैं, अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफ़र फ्राम हेयर टू इस्लामाबाद, अब उनके यहाँ से इस्लामाबाद तबादला हो गया है। एंड हैज़ गॉट एकोमोडेशन देयर आल्सो, और उन्हें वहाँ पर मराहत भी दी गई हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर आल्सो शिफ्टिंग विद हिम देयर, सो घर के जो सारे अफराद हैं वो भी उनके साथ वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्टे हेयर अलॉन, बस ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं यहाँ पर अकेला रहूँ। एंड टू कंटिन्यू माई स्टडी हेयर इन दिस इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पर इस अदारे में अपनी तालीम को जारी रख सकूँ। देयरफॉर लिहाजा आई मे काइंडली बी इशूड माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मेहरबानी करके मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू किया जाए, सो दैट आई मे जॉइन अ स्कूल देयर इन इस्लामाबाद, ताकि मैं इस्लामाबाद में अपना तालीमी निज़ाम आगे जारी रख सकूँ। इट विल रिमेन, आई विल रिमेन वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, इसकी वजह से मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा, मशकूर रहूँगा। ये हमारे पास थी बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, और एंडिंग ये सब्सक्रिप्शन, वही बात, यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर्स ओबीडियंटली कामा XYZ डॉट, रोल नंबर जो आपका बोर्ड का होगा वो लिख दिया, क्लास 9th लिख दी, और डेटेड जो भी हो वो लिख दी। ये अब हमारे पास हो गई 2 एप्लीकेशंस। ये हमारे नूरियंस आपके पास पहले से ये नोट्स मौजूद हैं, तो उनमें ये 2 एप्लीकेशंस पहले से मौजूद थी, सो ये 2 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यकीनन याद आपने की भी होंगी। ये वाली एप्लीकेशंस शायद आपने नहीं लिखी हुई, तो काइंडली इन एप्लीकेशंस में वीडियो को यहीं पे पास करते जाना है और साथ साथ एप्लीकेशन को नोट कर लेना है। एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फ़ी कंसेशन, प्रिंसिपल का P कैपिटल कर लेंगे और कंसेशन का C। टू द प्रिंसिपल ABC स्कूल एंड कॉलेज XYZ, सब्जेक्ट फ़ी कंसेशन है तो फ़ी कंसेशन होगा। ये इस चीज़ें हमारे पास सारी सेम हैं, बिगिनिंग या हेडिंग वही है जो फर्स्ट एप्लीकेशन में था। फिर हम लोग बढ़ते हैं सैल्यूटेशन की तरफ, तो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, सर का S कैपिटल हो जाएगा और कामा डाल दिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन की तरफ, के बॉडी में क्या बात की गई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, नहायत अदब के साथ, इज़ स्टेटेड, यह इल्तमास किया जाता है, दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल विद एन आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड, कि मैं आपके स्कूल का एक तालिब इल्म हूँ, शागिर्द हूँ, जिसका तालीमी रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, शानदार है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट माई फैमिलीज़ फाइनेंशियल कंडीशंस आर नॉट स्टेबल, मैं आपको ये इतला देना चाहता हूँ कि मेरे ख़ानदान के फाइनेंशियल कंडीशंस, माली हालात कुछ मुस्तहकम नहीं हैं। एंड इवन इट इज़ हार्ड टू मीट द मिनिमम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, और ये बहुत मुश्किल है घर के जो मिनिमम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, यानी कि घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है। एंड दस आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे द स्कूल फ़ी, लिहाजा मैं स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सकता। हैंस आई रिक्वेस्ट यू टू वेवर माई फुल ऑन माई फ़ी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स टू एनेबल मी टू परसू माई स्टडीज़ फर्दर, लिहाजा मेरी आपसे ये
तहे दिल से एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि क्या करें, मेरी फ़ीस जो है वो आगे मज़ीद उसके लिए माफ़ कर दी जाए. काइंडली कंसिडर माई केस विद a positive outlook and help me to study with a brute further. I shall not disappoint you. मेहरबानी करके मेरा जो केस है इस पर मुस्बत अंदाज में नज़रसानी की जाए और मेरी तालीम को आगे मज़ीद जारी रखने के लिए मेरी मदद की जाए. मैं आपको मायूस नहीं करूँगा. और उसके बाद एंडिंग ए सब्सक्रिप्शन यूअर्स ओबीडियंटली XYZ रोल नंबर और डेट. एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर अरेंजिंग बुक फेयर. फोर्थ एप्लीकेशन सेलेक्टेड जो एप्लीकेशंस हैं स्मार्ट सिलेबस में 9th क्लास के लिए, उसकी फोर्थ एप्लीकेशन जो कि आपने नहीं लिखी हुई अपने पास लिखनी भी है ये वाली. द प्रिंसिपल ABC स्कूल एंड कॉलेज XYZ वही बात. और सब्जेक्ट फॉर अरेंजिंग बुक फेयर. अब सब्जेक्ट हमने वही मेंशन करना होता है जो कि हमने लिखना होता है जिसके बारे में. तो ये हमारे पास हो गया इसका सब्जेक्ट. यहाँ तक सेम है सारा एक्सेप्ट सब्जेक्ट के बिगिनिंग या हेडिंग. अब सैल्यूटेशन पे पढ़ते हैं. तो रिस्पेक्टेड सर कामा डाल दिया. अब बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन स्टार्ट होती है. ठीक है. We have the honor to draw your kind attention to the fact that we, the students of your college, are highly interested to arrange a book fair on the occasion of the Victory Day. कि हम बड़े इल्तमास करते हैं या आपकी तवज्जो इस हकीकत की तरफ दिलाना चाहते हैं कि हम आपके स्कूल या कॉलेज के जो तलबा हैं हम एक बुक फेयर करना चाहते हैं. किसके मौके पर? विक्ट्री डे. आप इंडिपेंडेंस डे लिख सकते हैं या कोई भी हो दिन आपके माइंड में जो हो आप उसके बारे में लिख सकते हैं. तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि बुक फेयर अरेंज किया जाए, इसका अहतमाम किया जाए. वी स्ट्रांगली बिलीव इट विल एनहांस द पैट्रियाटिक सील अमंग द स्टूडेंट्स. हम इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि ये तलबा में मुहब्ब वतन, अपने वतन से जो मोहब्बत है, ठीक है, उसके लिए क्या करेगा, जज्बा मज़ीद उजागर करेगा, बढ़ाएगा. एंड इंक्रीज़ देयर लव फॉर देयर रीडिंग बुक्स. और जो किताबों को पढ़ने की जो मोहब्बत है या जस्तजू है वो इससे मज़ीद उसमें इजाफ़ा होगा, बढ़ेगी. एंड वी हैव ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड द लोकल बुक सेलर्स एंड पब्लिशर्स. जो लोकल बुक सेलर्स हैं और पब्लिशर होते हैं उनके साथ हमने कांटेक्ट कर लिया है. एंड दे हैव आल्सो गिवन देयर कंसेंट टू द पार्टिसिपेट इन द फेयर. और उन्होंने भी क्या किया है कि इस फेयर में जो बुक फेयर होगा इसमें शिरकत में उन्होंने अपना शामिल होने की शमूलियत का इजहार ज़ाहिर किया है. सम ऑफ द टीचर्स ऑफ आवर कॉलेज आर गिविंग अस नेसेसरी गाइडेंस. हमारे कॉलेज या स्कूल के जो कुछ उस्ताद हैं वो हमें ज़रूरी हमारी रहनुमाई करेंगे या कर रहे हैं. नाउ व्हाट वी नीड मोस्ट इज़ टू प्रिपेयर एंड डेकोरेट द कॉलेज प्ले ग्राउंड फॉर दिस पर्पज़. अब सबसे ज़्यादा जो अहम जो ज़रूरी काम है वो ये है कि हम कॉलेज का जो प्ले ग्राउंड है, मैदान है, उसको इस मकसद के लिए डेकोरेट और तैयार करना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं. वी देयरफॉर प्रे, ताहम हम ये दुआ करते हैं एंड होप और उम्मीद रखते हैं दैट योर ऑनर वुड बी काइंड इनफ टू गिव अस परमिशन एंड नेसेसरी असिस्टेंस टू अरेंज एंड होल्ड द फेयर सक्सेसफुली इन आवर कॉलेज कैंपस. कि आप क्या करेंगे, आपकी ये बड़ी मेहरबानी होगी कि आप हमें इजाज़त दे दें कि हम यहाँ पर क्या कर सकें, बुक फेयर को अरेंज कर सकें और अपने कॉलेज के कैंपस में कामयाबी से इस मेले को बुक फेयर को क्या कर सकें, अरेंज कर सकें, इसका एहतमाम कर सकें. और फिर लास्ट में हमारे पास ये थी बॉडी. और अब हमारे पास आ जाता है यूअर्स ओबिटेंटली वही एंडिंग या सब्सक्रिप्शन, XYZ रोल नंबर, क्लास और नीचे जो भी डेट होगी वो मेंशन करेंगे. एप्लीकेशन जो कि आपने एक और नहीं लिखी हुई, दैट इज़ एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर अलाउइंग अ रिक्रिएशनल ट्रिप ऑफ एन हिस्टोरिकल प्लेस. कि एक तारीखी मकाम पर आपने जाना है तो उसके लिए अपने प्रिंसिपल से इजाज़त लेनी है. तो the principal ABC School and College XYZ और subject allowing a recreational trip on an historical place. Beginning या heading same होगी. ठीक है. आगे salutation, respected sir, respected madam, ये भी same, कामा डाल दिया. अब हम बढ़ते हैं body of the application की तरफ. With due respect, नहायत अदब के साथ it is stated, ये इल्तमास किया जाता है that many of my class fellows desire to visit Ashoka Park on next Friday. के मेरी क्लास के जो जमात के तलबा हैं वो अगले जुम्मे को अशोका पार्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं. वी हैव ऑलवेज बिन लॉन्गिंग टू सी दिस हिस्टोरिकल प्लेस. हम इस तारीखी मकाम को या जगह को देखने के लिए बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे या देखना चाह रहे थे.
मोस्ट ऑफ अस हैव रेड अबाउट दिस एंशियंट सिविलाइजेशन इन बुक्स ओनली। ज़्यादातर हमारे दोस्त ऐसे हैं या हम में से ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने इस कदीम तहजीब के बारे में सिर्फ और सिर्फ किताबों में पढ़ा है। वी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th अर्नेस्टली रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस ऑनर टू ग्रांट अस परमिशन टू विजिट अशोका पार्क, कि हम जो 9वीं जमात के तालिबा हैं, हम आपसे तहे दिल से इस बात की उम्मीद रखते हैं या आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें अशोका पार्क जाने की इजाज़त दी जाए। वी शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, हम इस मेहरबानी की वजह से आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे। यूअर्स ओबीडियंटली XYZ, रोल नंबर और डेट। अब ये हमारे पास टोटल 5 एप्लीकेशंस आज हमने डिस्कस कर ली हैं, जो कि इस दफ़ा सिलेक्टेड जो कोर्स है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से एक आएगी। तो आपने जो एप्लीकेशंस नहीं लिखी हुई, होमवर्क आपका याद करने के लिए, तो आपको पता है अब हमारे पास जो एप्लीकेशन के 4 पार्ट होते हैं, बिगिनिंग या हेडिंग, दूसरा पार्ट सैल्यूटेशन, तीसरा हमारे पास बॉडी और चौथा एंडिंग या सब्सक्रिप्शन। तो 3 पार्ट तो सब एप्लीकेशंस में सेम है। पैटर्न आपने सिर्फ 1-2 बार रफ़ कापीज़ पे बेस्ट करके लिखना है, पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट की एप्लीकेशन में भी समझा दिया था। अब सिर्फ और सिर्फ जो हर एप्लीकेशन में चेंज है, दैट इज़ बॉडी ऑफ दैन एप्लीकेशन। तो याद करने के लिए तो आपने 2 एप्लीकेशंस आपके नोट्स में पहले से मौजूद थी, वो आपने लिख ली थी, ठीक है, और याद भी की हुई हैं। 3 एप्लीकेशंस मज़ीद वो मैंने उनके नोट्स बनवाए थे, तो 3 जो एप्लीकेशंस मज़ीद लास्ट में हमने 3 ऐड किए हैं, इनको भी आपने बेस्ट करके याद करना है। और होमवर्क में यही 3 एप्लीकेशंस, लास्ट 3 एप्लीकेशंस जिनमें हमारे पास ऐड थी फ़ी कंसेशन, अरेंजिंग बुक फेयर, और ये वाली एप्लीकेशन प्रिंसिपल फॉर अलाउइंग रिक्रिएशनल ट्रिप ऑफ एन हिस्टोरिकल प्लेस, ये आपने लिखनी होगी नीट एंड क्लीन करके, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स इट, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।